रिटेक। चलो आप लोगों को एक बार फिर से अहंकार बैच में स्वागत है ना। अहंकार बैच में हम लोग जो है 3 गो लेक्चर पढ़ चुके हैं, 3 क्लास पढ़ चुके हैं। ये चौथा क्लास हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। क्रिस्टल अक्रिस्टल ये सब खत्म कर दिए थे। कल क्या किए थे जी? ठीक है, आयनिक क्रिस्टल पढ़ाए थे और सहसंयोजक क्रिस्टल पढ़ाए थे। आज क्या पढ़ना है हम लोगों को? आज है छोटी क्या जी यहाँ पे आणविक क्रिस्टल। और क्या पढ़ना है? दो बचा हुआ था ना, आणविक और क्या धातुई क्रिस्टल। आज ये दोनों खत्म कर देंगे, है ना। सोमवार मंगल की चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा खत्म। आज फिजिक्स में वो खत्म कर दिए। लगले आज फिर अगला थी में अगला बेल में क्या कर देंगे जी? बायोलॉजी का खत्म कर देंगे। बायोलॉजी में ज्यादा क्लास में बचा हुआ है, कादनी हम अलग अलग पढ़ाने लगे तो कादनी तुमको चल जाए घंटा, लेकिन आज बायोलॉजी में ज्यादा ना 20 से 25 मिनट क्लास बचा हुआ है, समझे ना। ठीक, चलो अब यहां पर देखो, करना में से खुला पर ठंडा लग रहा है। देखो आणविक क्रिस्टल हम लोग कल पढ़ रहे थे क्या जी? कल हम लोग पढ़े थे आयनिक क्रिस्टल, ठीक। और दूसरा का क्या है जी? संयोजक क्रिस्टल, ठीक है। दो हो गया। एकरा में हम लोग क्या पढ़े थे कि एकरा में जो होता है ऐसे रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे रहता है। धातु 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 रहता है, समझी। हम ये भी बताए थे कि धातु पर कैसे आता है प्लस चार्ज, माइनस का चार्ज कैसे आता है ना। तो हम बताए थे कि जो दान करता है वो दाता यानी प्लस वाला चार्ज, और जो लेता है, जो दान लेता है यानी इलेक्ट्रॉन को लेता है, उसमें क्या होता है जी? माइनस चार्ज। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम बताए थे कि इसका जो कण व्यवस्थित रहता है वो प्लस माइनस करके रहता है, ऐसे ही पूरा, ठीक। फिर उसमें क्या हम बताए थे जी कि एक सोडियम को चारों पट्टी से 6 गो क्या कर लेता है जी? घेर ले रहता है ना। 6 गो यहाँ पर क्लोरीन घेर रहता है, और एक गो यहाँ पर क्लोरीन को क्या कर ले रहता है जी? 6 गो सोडियम घेर ले रहता है। इतना हम आप लोगों को बता दिए थे ना। अब है सहसंयोजक यौगिक यानी सहसंयोजक क्रिस्टल में है कि एकरा में क्या होता है जी? पहले हम बताए थे एकरा में तुमको क्या कि सहसंयोजन बंधन क्या होता है, यानी एकरा में क्या बताए थे पहले जी? बंधन के बारे में बताए थे। बंधन, सहसंयोजन बंधन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को? हाँ, गुड गर्ल इलेक्ट्रॉन का साझा करना होता है ना। और इस साझा करके क्या करता है? पूरा लंबा एक चेन बनाता है, लंबा श्रृंखला बोल दो बनाता है, श्रृंखला बनाता है ना। या बोल सकते हैं कि एगो जाल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है छोटे? जाल का निर्माण करता है, समझे। एक दूसरे से सब जुड़ जुड़ के ओकरा ऊ दे रहा है, 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 ऐसे करके श्रृंखला। जैसे मानव श्रृंखला बनता है, 21 तारीख के लगभग बनेगा। 21 से होता है मानव श्रृंखला, लगभग ठंडे में आता है ना। ठंडे में आता थी अरे जिका में सरबो वाला थी करके किए थे, करता है लोग, ओकरा पता ना हो जाता हमरा, ठीक। अब यहाँ पर देखो तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है यहाँ पे? साझा होता है, यानी पूरा एकदम जाल बनाता है, एकदम श्रृंखला बनाता है, लंबा सा कार्बन का रहता है, समझे ना, पूरा रहता है यहाँ पे, ठीक। अब उसी प्रकार से क्या होता है यहाँ पर भी सहसंयोजन क्रिस्टल रहता है। जैसे में हम कल दिखाए थे हीरा वाला, है ना। हीरा वाला में, ग्रेफाइट वाला में, समझे ना, उस सबका देखी थी तो क्या था? ओकरा में एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ था, बॉन्ड से ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ था, 4 बॉन्डों से जुड़ा हुआ था ऐसे करके, है ना। फिर ई वाला भी जुड़ा हुआ था ऐसे करके, था ना छोटी? बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं? और भी मतलब ऐसे करके था ये, ठीक है। तो ऐसे यहां पर पूरा तुमको देखने को मिलता है रचना इसमें, ठीक। तो ये सब हम कल तुम लोगों को खत्म कर दिए थे।
पता हम क्या किए हैं, ओकरे वाला पर हम पूरा कर दिए। एक मिनट काट देते हैं, फिर पीडीएफ ले जाए में ना रहेगा, दिक्कत नहीं रहेगा क्या। चलो खनिया काट देंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पहले देखते हैं आणविक क्रिस्टल। ठीक है, आणविक क्रिस्टल क्या है जी? आणविक क्रिस्टल ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें परमाणु या अणु कमजोर अंतर आणविक बल, जैसे में क्या है जी, वैंडर वाल्स बल या हाइड्रोजन बंधन द्वारा बंधे होते हैं, जिससे इनके गलनांक और कथनांक क्या होता है जी, कम होता है। और ये आमतौर पर क्या होते हैं जी, नरम। नरम मतलब क्या, मुलायम, मुलायम होता है। ठीक है, पहले यहां पर क्या देखना है तुमको, आणविक क्रिस्टल क्या, आणविक क्रिस्टल कहने का मतलब क्या कि एकरा में इतना ही, इतना भी लिखिए तो काम चलेगा कि ऐसा पदार्थ, ऐसा ठोस पदार्थ है जिसमें क्या होता है, परमाणुओं या अणुओं के बीच क्या होता है जी, कमजोर, कमजोर भी बोल सकती है चाहे, हाँ कमजोर बोल के लिखना है, कमजोर अंतरा, क्या है अंतरा, यहां पर लिखना अंतरा आणविक बल होता है। समझी ना, इतना तुम लिख देगी, उसे हम क्या कहते हैं जी, आणविक क्रिस्टल कहते हैं, काम खत्म। ठीक, समझे ना, इतना ही लिखना है में डिफिनेशन, अगर लिखने को आएगा तब। आणविक क्रिस्टल ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें परमाणु और अणु कमजोर अंतरा आणविक बल से जुड़ा हुआ रहता है। वो कमजोर अंतरा आणविक बल कौन होता है, वैन वाल बल होता है, समझी। और कौन होता है जी, हाइड्रोजन बंधन होता है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कि वंडर वाल बल क्या होता है, जानती है वंडर वाल बल क्या होता है? चलो आगे हम बताएंगे, अभी समझे ना, याद रखना। वंडर वाल बल जो होता है ना, एक कमजोर बल है, समझी, एक कमजोर बल जिसको लगते हम लोग तोड़ सकते हैं, हल्का सा काबू लगा के खत्म, हल्का सा काबू लगा के खत्म कर सकते हैं, समझे ना। हाइड्रोजन बंधन भी होता है, इसको भी हल्का सा काबू लगा के हम लोग खत्म कर सकते हैं, समझी। इसीलिए तनिको कोई ठोस है तो तनिक उन्हें हम लोग क्या देंगे, हीट देंगे, तुरंत वो गलना शुरू कर देगा, तो क्या हो जाएगा, उसका गलनांक कम हो जाएगा, है ना, कथनांक भी कम हो जाएगा, समझिए। तनिक उन्हें हीट देंगे, जल के ऊपर खत्म, भस्म। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है जी, शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, या यहाँ बोल सकते हैं तुम क्या जी, यहाँ पर बर्फ यानी ठोस H2O जल, समझे ना। या यहाँ पर तुम क्या बोल सकती है, ठोस उत्कृष्ट गैस, जैसे में आर्गन है, क्रिप्टन है, आयोडीन, चीनी, और कुछ जो होता है कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, ये कौन सा होते हैं जी, ठोस, आणविक क्रिस्टल ठोस होते हैं। तुमसे पूछ दिया जाए, बताओ शुष्क बर्फ यानी ठोस CO2 कैसा होता है, कौन सा धातु है, सॉरी धातु में कौन सा ठोस है, तो बोलना है आणविक क्रिस्टल ठोस है। यहाँ पर बर्फ कौन सा ठोस है, आणविक क्रिस्टल ठोस है। फिर यहाँ पर तुमको बोल देगा कि उत्कृष्ट गैस मतलब अक्रिय गैस कौन सा होता है जी, क्या, आर्गन और क्रिप्टन क्या है, आणविक क्रिस्टल ठोस है। आयोडीन कैसा है, आणविक क्रिस्टल ठोस। चीनी कैसा है जी, आणविक क्रिस्टल ठोस है। तो ये सब तुमको याद रखना है। ठीक, अब देखो यहां पर क्या होता है, तुमको वंडर वाल बल, है ना। वंडर वाल बल क्या है जी, वंडर वाल बल अणुओं के बीच लगने वाले कमजोर बल, बहुत कमजोर बल। मान लो कि कोई यहाँ पर कोई एगो, मान लो कोई भी अणु है, समझना, चाहे मान लेते हैं कि यहाँ पर चीनी है, ठीक, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो बल लगेगा ना, ठीक, तो यहाँ पे कौन सा बल लग जाएगा जी, हाँ, यहाँ पे वैन डर वाल्स बल लग जाएगा। और ये बल क्या होता है,
कमजोर बल है, समझे ना, याद रखना। सीधा वंडर बल आए तो क्या बोलेगी, वंडर बल आए, सीधा कमजोर बल है, काम खत्म। क्षणिक सा आकर्षण में क्या होता है जी, ये टूट जाता है, जो इलेक्ट्रॉनों के अस्थायी वितरण में उतार चढ़ाव के कारण होता है। अब देखो उतार चढ़ाव मतलब क्या, कभी कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, उसके कारण क्या होता है जी, में वांडर वाल बल लगता है। और ये वांडर वाल बल क्या करता है जी, बहुत कमजोर बल है। ये बहुत कमजोर होने के कारण क्या होता है छोटी, ये कोई भी अणु में रहता है तो जल्दी इसका बंधन टूट जाता है, इसलिए एक में गलनांक और पथवनांक भी क्या होता है, कम होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, तुम लोग बार बार सुनती होगी द्विध्रुव द्विध्रुव द्विध्रुव, क्या होता है द्विध्रुव, है ना, बार बार सुनती है कि द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव पदार्थ है, ये वाला है द्विध्रुव, ये वाला है क्या उसको बोलते हैं जी, अध्रुवीय बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है, तो देखो द्विध्रुव एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें दो समान परिमाण के लेकिन विपरीत आवेश होते हैं। समान परिमाण मतलब क्या, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, मतलब मान लो कि इधर माइनस में प्लस में इधर 10 कूलम आवेश है, मान लो एक यहां पर एक छड़ रखा हुआ है, एक साइड इसका कितना है जी, -10 कूलम है, तब परिमाण इतना ही रहेगा, यानी मान कितना रहेगा जी, 10 ही रहेगा, लेकिन यहां पर कितना रहेगा जी, माइनस में 10 कूलम है, समझी। अब ये क्या करेगा बताओ, तब यहां पे तुम देखेगी कि द्विध्रुव यहां पर बन रहा है, एक ध्रुव यहां प्लस वाला बन गया, का एक ध्रुव क्या बन गया जी, माइनस वाला बन गया, है ना। अब दोनों के बीच भी जो भी मतलब आकर्षण बल लगे, है ना, वही यहाँ पे क्या कहलाता है जी, द्विध्रुव कहते हैं या डाइपोल कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं जी, डाइपोल बोलो या द्विध्रुव बोलो, समझे। तो द्विध्रुव का मतलब क्या, कि एक ही जैसा, ठीक है, ऐसे बोलेंगे कि एक ही परमाणु के दो जगह पे आवेश होगा, लेकिन वो आवेश क्या होगा जी, एक तरफ धनात्मक रहेगा तो दूसरा तरफ क्या रहेगा जी, ऋणात्मक रहेगा, जैसे में तुमको यहां पर देखने को मिलता है। परिमाण एक ही है, समझे ना, दोनों पट्टी 10 कूलम है, लेकिन एगो प्लस में है और एगो माइनस में है, जिसके कारण ये चाहता है कि हम अपनी ओर खींचे, ये चाहता है कि हम अपनी ओर खींचे, तो यहाँ पर दो ध्रुव उत्पन्न हो चुका है, ठीक है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं ना, समझी। बढ़े आगे। अब देखो, जब एक उच्च विद्युत धनात्मक परमाणु, जैसे क्या ऋणात्मक है, जब एक उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे में फ्लोरीन, क्या उसको जी, ऑक्सीजन, याद रखना फोन, FON, ये तीनों जो है ना, ये तीनों हाइड्रोजन बंधन को बहुत बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। ये क्या है जी, फोन, फो से मतलब F से फ्लोरीन, O से N से, समझे ना। ये जो फोन होता है, ये फोन क्या करता है जी, हाइड्रोजन बंधन बनाने का काम करता है। किसी हाइड्रोजन परमाणु के साथ, है ना, क्या करता है, यहाँ पे सहसंयोजन बंधन बनाता है, तो उनके बीच एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल लगता है, वही आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं जी, या उनके बीच में एक बंधन बनता है, उस बंधन को हम लोग क्या कहते हैं छोटे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलो चाहे हाइड्रोजन बंधन बोलो। जैसे में तुमको देखो, यहां पर ये है हाइड्रोजन और इधर है फोन, है ना, फोन, समझी। अब यहां पर देखो, एक से क्या हो गया जी, यहां पर ये वाला बन जाएगा, समझी। ये कैसा बना, ये H और F बन गया, फिर क्या पे क्या बन जाएगा जी, H और O, है ना, यानी H2O का बनता है, चाहे HO कर दो यहां पे, चाहे OH कर दो, OH कर दो, है ना, चाहे यहां पर क्या कर देंगे जी, HN करके यहां पर चाहे से कर देंगे, NH2 बोलो चाहे NH3 बोलो, है ना।
तो ऐसे करके ये लोग बनाता है, और इनके बीच का जो बंधन होता है वो क्या होता है जी, हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। समझे, ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा ही करते हैं, समझी ना। ठीक, अब देखिए, अब है आणविक क्रिस्टल के प्रमुख गुण क्या क्या है ना, ये याद रखना। आणविक क्रिस्टल जो होते हैं कैसे क्या होते हैं जी, वाष्पशील होते हैं, समझी ना। एक में वाष्पशील यानी क्या होगा, एक में थोड़ा सा हीट करेगी गैस बन के उड़ जाएगा। इनके द्रव्यनांक और कथनांक क्या हो जाएंगे जी, कम। द्रव्यनांक का मतलब क्या, गल गलनांक, गलनांक, ठीक। इसकी वाष्पन उष्मा यानी हीट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ही क्या होता है जी, कम होता है, समझे ना। यानी इनकी वाष्पन ऊर्जा क्या होता है जी, बहुत ही निम्न होता है। तनी कुनी पे ही वो तनी कुनी ऊर्जा दो, चाहे तनी कुनी उष्मा दो, ये उड़ उड़ के चला जाता है। ठोस अवस्था में ये क्रिस्टल क्या होते हैं जी, अर्ध पारदर्शी होते हैं, किंतु द्रव में जाते हैं क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से पारदर्शी हो जाते हैं, है ना। चीनी के कण ले लेना, ओकरा में से करके देखना, ऊपट्टी हल्का हल्का दिखेगा, समझी। लेकिन जैसे ही तुम इसको पानी मिलाओगी पूरा घुल जाता है उसका कण, है ना, तो पूरा आर पार हमको दिखना शुरू कर देता है। तो याद रखना, यहाँ पे जो आणविक क्रिस्टल होते हैं, है ना, वो ठोस अवस्था में जब रहते हैं तब वो कैसा दर्शाते हैं, छोटी ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना। कैसा क्या रहेगा वो, अर्ध पारगम्य। और जैसे ही वो कहा जाएगा छोटे द्रव में जाएगा तो क्या कहलाएगा वो, पारदर्शी, ठीक है। अब बता, अब धातुई गुण तीन वो खत्म कर लिए, है ना, लास्ट, ठीक। धातुई क्रिस्टल यानी मेटालिक क्रिस्टल वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातु के परमाणु एक व्यवस्थित जालक, जालक मतलब क्या, जाल, है ना, में जमे होते हैं और अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन क्या है, को इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में क्या करता है, एकदम स्वतंत्र रूप से घूमने देते हैं, समझी। जैसे मान लो यहां पर देखो, मान लो कि यहां पर कोई यहां पर चीज है, ठीक है ना, यहां पर एक संरचना है, एक में धातु है, समझी। एक में धातु है, धातु में परस परस रहता है बहुत सारा, समझे ना। अब एक कर बीच में इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है छोटे, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। आइए, इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या करता है जी, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज, इसलिए हम पे क्या कर दिए हैं, हम माइनस कर दिए हैं, समझे ना। इलेक्ट्रॉन पर है माइनस चार्ज, माइनस चार्ज क्या करता है, पूरा तरह से अपने में ये पूरा समझो कि उसके लिए क्या है, एक समुंदर है, और पूरा क्या करता है जी, यहाँ पर वे घूमते रहता है, समझे ना। एक में सर्कल मारते रहता है, सर्कल मारते मारते रहता है, यहीं पे घूमते घूमते खाली बिता देता है, ठीक। तो यही आप बोल रहा है क्या छोटी, कि यह जो होता है स्वतंत्र रूप से वही, यानी जहां पे मेटालिक गुण यहाँ पर रहता है, जो क्रिस्टल रहता है, धातुई क्रिस्टल जो रहता है, उसमें ये पूरी तरह से यहाँ पर घूमते रहता है, समझी। यानी इसके बीच में जो होगा ना, इसके यानी प्लस वाला जो बीच में होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पे वो एकदम फ्रीली से क्या करते रहेगा जी, घूमेगा। तो देखना, जो धातुई गुण शो करता है ना, वो क्या करता है, वो ठोस जो होता है क्या, ओका में बिजली प्रवाहित होती है ना, बिजली प्रवाहित है। क्यों प्रवाहित होती है, क्योंकि ओकरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, समझी ना। कोई भी मान लो कि लोहा में लोहा एगो धातु है, समझी ना, तो धातु ओकरा में बिजली प्रवाह होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर लाइन पहुंचता है, क्यों,
क्योंकि उसमें फ्री रूप में इलेक्ट्रॉन जो होता है घूमते रहता है, जैसे ही उसको एनर्जी मिलता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। समझे? ठीक, जैसे में चांदी हो गया, चांदी में बिजली प्रवाह होता ना है, तुमको से पूछा जाएगा कि मान लो ऐसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा चालक क्या है, 10वीं क्लास का फेवरेट ऐसी है, 10वीं क्लास में पूछते रहता है हमेशा, समझा, कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो क्या बतलाएगी? चांदी। समझी ना? तो यहां पर ये याद रखना तुम। ठीक, तो ये क्या होता है जी, में चांदी होता है, एकरा अंदर में मान लो कि चांदी का संरचना है, तो एकरा में क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन जो एकदम फ्री रूप से घूमित रहेगा। समझी? हल्का सा हीट पड़ेगा एकदम भागना शुरू कर देगा। ठीक, तो ये सबसे अच्छा चालक है। फिर उसके बाद तांबा है ना, एल्युमिनियम। अभी देखिए कर रहे कि हम लोग जितना भी कॉपर तार है, जितना भी तार है वो सबके किसका है जी? कॉपर का है, यानी तांबा का तार है। पोल पर जितना भी अभी लगा हुआ है तार सब किसका है? एल्युमिनियम का लगा हुआ है ना? अच्छा बताओ क्यों नहीं? अच्छा, सबसे अच्छा चालक तो ये है, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है ना? याद रखना, जेकरा में सबसे कम प्रतिरोध ओकरे में ना सबसे अच्छा होगा वो चालक होगा जी, है कि ना? तो एकरा में सबसे अच्छा चालक ये है, यानी इसमें सबसे कम प्रतिरोध है कि ना? सबसे कम प्रतिरोध है। तो जब एकरा में सबसे कम प्रतिरोध है तो क्यों नहीं इसको पोल पैसा पर लगाया जाता है? महंगा बिकता है ना? इसको महंगा बिकता है ना? अगर इसको लगा दिया जाए तो हमनी सब जनता जो है उसको काट लेंगे, सब तार काटे घरे, आ कोई पायल बना ले, कोई कमरधानी बना लेता है ना? ठीक, बना बना कर पहनते रहते सब। ठीक, कितना लोग सप्लाई कर देगा क्योंकि महंगा है, इसलिए सस्ता, ये भी महंगा है लेकिन उसको से ही सस्ता है, इसको इसलिए लगाया जाता है। समझना? तांबा का भी नहीं लगाया जाता है, तांबा का तनिक उन्हीं कहीं तार देखा तो लूट के भाग दे, है ना? इसलिए इस सबको नहीं लगाया जाता है। जस्ता हो गया, ये भी मेटालिक मेटल है ना? फिर उसके बाद लोहा है, सीसा है, और क्या है जी? प्लेटिनम इत्यादि। सबसे विद्युत का सबसे खराब मतलब चालक कौन है? तो यहां पर सीसा हो जाएगा। समझी? सबसे अच्छा, सबसे खराब। ठीक, अब इसका देखो क्रिस्टल का क्या है तुमको यहां पर जी विशेषता, है ना? धातु क्रिस्टल में उपस्थित गतिमान इलेक्ट्रॉन में ही क्या होता है जी, के कारण ही धातु उष्मा और विद्युत के क्या होता है जी, समझिए, है ना? कांचों में देखो, ठोस तो एगो कांचो है, कांच भी ठोस है ना जी? क्या एकरा में क्या ये बिजली का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है? नहीं ना, ये कांच है, विद्युत का सुचालक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझिए? धातु वाला क्रिस्टल, यानी धातुई क्रिस्टल में क्यों, धातुई क्रिस्टल क्यों होता है विद्युत का सुचालक? क्यों होता है? यहां पर हम बोलेंगे कि उष्मा का सुचालक, यानी उष्मा का प्रवाह क्यों होता है? क्योंकि एकरा में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है। उससे पहले ये बोले तो ये बोल सकते हैं कि एकरा में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री अवस्था में घूमित रहता है। और जब कोई फ्री अवस्था में जो घूमित रहेगा वो क्या हो जाएगा? यहां पर बताओ, फ्री अवस्था में जो घूमित रहेगा तो तनिक उन एनर्जी मिलेगा, वो एक जगह से दूसरे जगह प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर तुम याद रखना। ठीक, याद रखना, ये ग्रुप डी में आया था क्वेश्चन, यहीं से था, बता रहे हैं क्या है। एक था ना, पूछ रहा था, वहां पे क्वेश्चन था कि विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत
धारा का प्रवाह होता है, ये क्वेश्चन है। यहां था ऑप्शन है प्रोटॉन के विपरीत, विपरीत, ठीक। दूसरा का है इलेक्ट्रॉन के विपरीत। तीसरा का है इलेक्ट्रॉन के दिशा में, दिशा में, ठीक। एक बार हमारा ऑप्शन याद ना हो, इसलिए यहाँ तीसरा दे दो, इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। बताओ कौन सा ऑप्शन देगा? तो हो जाए कौन जी? दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। क्यों? क्योंकि याद रखना है ना, कोई भी चालक तार रहेगा, इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन का जिधर प्रवाह रहेगा, जिधर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रहेगा, उसके विपरीत दिशा में क्या होता है जी? धारा का प्रवाह होता है। धारा मतलब क्या? विद्युत धारा, लाइन, ठीक है, करेंट, समझी ना? ठीक। तो यहां पर ये सब क्वेश्चन जो होता है तुमको आते रहेगा, आते रहेगा, समझी? धातु जो होता है अघात वर्धनीयता होता है। मतलब क्या जी? उसको पीटेंगे ना, धातु को जब पीटेंगे तो चादर जैसे फैलते चला जाएगा। लोहा को पीटती है, गर्म करके पीटते रहो, क्या होगा जी? वो चौला होते जाएगा, है ना? और तन्य होता है, उसको लमराएगी तो लमरता जाएगा। अगर धातु नहीं लमरता तो देखो तो तांबा से तार ऐसा बन पाता? ये सब लमराही के ना बनल है, खींच के, समझे ना? तो याद रखना एक में धातु जो होता है अघात वर्धनीयता भी होता है, अघात वर्धनीय भी है और तन्य भी है, ठीक। हाँ, सबसे ज्यादा तन्य कौन होता है जी? सोना। उसका लगभग 2 मीटर से 2 किलोमीटर बनाया जाता है लंबा तार न सोना। 2 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर क्या बनाया जाता है जी? लंबा तार बना सकते हैं, समझे? कितना दम का में तन्यता है, कितना दम पतला बन के जाएगा वो। धातु के 2 सिरों के बीच क्या होता है जी? वोल्टता आरोपित करने वाला इलेक्ट्रॉन धातु के आयनों के जाल से होकर गुजरने लगते हैं। इसी कारण क्या होता है जी? धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ठीक। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक भी होता है, जानवे का रहा, सोना चमका है, चांदी चमका है, तांबा भी चमकता है, नया नया लोहा देखी तो वो भी हल्का हल्का शाइनिंग करते रहता है ना? तो ये सब चमकते रहता है, समझे? तो ये क्या क्या है जी? तुम्हारा धातु चमक उसको कहते हैं, है ना? तो धातु क्रिस्टल के सब तुम्हारा विशेषता है, ठीक। अब यहां पर देखो, क्रिस्टल के कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। क्रिस्टल को हम लोग यहाँ पे अलग अलग भाषा से क्या कर सकते हैं जी? परिभाषित कर सकते हैं, यानी उसको हम लोग बता सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे में क्या छोटे, जिस ठोस पदार्थ में परमाणु के त्रिविमीय और नियमित रूप से क्या होगा जी? पुनरावृत्ति होती है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? क्रिस्टल कहते हैं। या उसका बहुलक जो होता है क्या होगा? नियमित होगा। आकृति जो होगा ठोस वाला क्या होगा जी? वो मतलब नियमित होगा, है ना? उसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर जी? क्रिस्टल। फिर एक तरह से और बोल सकते हैं कि निश्चित ज्यामिति सब बता चुके हैं आप लोगों को हम, है ना? समतलीय सतह होगा, यानी यहाँ पे तुम जैसे ही क्रिस्टल को बोलेंगे तो इसका क्या होगा जी? ऊपरी वाला सतह भी होता है, समझे ना? तो ये वाला क्या कहलाता है तुमको? क्रिस्टल। 3 तरह से तुम अपना डिफिनेशन दे सकती है, कोई भी 2 तुम्हारा सही रहेगा, ठीक। अब क्या है जी? फलक मतलब फेस, है ना? जैसे में देखो, ये किताब है ना, ये है तुम्हारा किताब, तुम्हारा किताब है ना? नहीं मतलब किताब है ना? सबका किताब है।
ये किताब है, तो बताओ एकरा में फेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है तुमको? फेस, है ना? इसमें छोटा है लेकिन इनमें फेस दिख रहा है ना? तो वही यहाँ पे बोल रहा है फेस मतलब फलक। ठीक है, देखो क्रिस्टल की समतलीय सतह यानी पृष्ठ, जो भी जो सतह रहता है, ये वाला जो सतह है, ये वाला, ये क्या जी, ये पृष्ठ है, ये सतह है इसका, समझे ना? इसी के बारे में बता रहा है। पृष्ठ क्या कहलाता है जी? फलक कहलाता है या फेस कहलाता है। कोई भी ये जो सतह है इसको क्या बोलेंगे? फलक बोलो या सतह बोलो। ठीक है, ये फलके क्या होते हैं जी? सीधी एक किनारा से दो किनारा पे जुड़ा होता है। मान लो कि वाला ऐसे है, एक किनारा से दूसरे किनारा पे जुड़ा, यहां से यहां के बीच में क्या रहता है जी? जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान देना है कि एगो जो होता है, एगो फेस जो होगा दूसरे फेस वाला के किनारा से वो जुड़ा हुआ या स्पर्श करके वो रखता है। ठीक है, अब उसके बीच में देखो क्या है यहाँ पर छोटे अंतरा पृष्ठीय कोण है ना? तो अब यहाँ पर देखो, तो किसी क्रिस्टल के दो पृष्ठों या फलकों के बीच बने कोण, जैसे मैं यहाँ पर देखो तो छोटी ये वाला दो सतह है और ये वाला सतह है। ठीक, इसके बीच में कुछ कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये वाला देखो, ये वाला देखो, सब कोण है कि नहीं बन रहा है? कोण बन रहा है ना, कुछ कोण तो कुछ तो कोण बन रहा है यहाँ पे, है ना? तो यही क्या होता है छोटी, तुम्हारा अंतरा पृष्ठीय कोण होता है। समझी? तो दो कोणों के बीच में का दो यानी एक सतह ई और एक सतह ई, है ना? यही सतह जो होता है ना, इस सतह के बीच में जो बना हुआ कोण है, इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरपृष्ठीय कोण कहते हैं। याद रखना यहाँ पर नोट में क्या है छोटी, एक ही पदार्थ के सभी क्रिस्टलों में समान होता है। मान लो कि एक में है तो क्या में नहीं देख रही 90 के बन रहा है, तो यो 90 के, यो 90 के, यो 90 के, सब एक ही कोण बन रहा है। तो एक जैसा अगर रहेगा कोई पदार्थ, उसका बनावट एक जैसा है, तो ओकर कोण का मान कितना होगा जी? समान होगा। ठीक, देखिए है ना? ये क्या है तुम्हारा? ये जो है तुम्हारा एक पृष्ठ दिख रहा है, जैसे में तुम देख सकते हो, इसका ऊपर पृष्ठ देख सकती है, इधर देखो, है ना? तो ये सब देखो तुम। ठीक, अब यहां पर देखो। ठीक, क्रिस्टलों के निर्माण के क्रम में इनके पृष्ठों या फलकों का विकास भिन्न भिन्न रफ्तार से होने के कारण इनकी बाह्यतम आकृति भिन्न भिन्न होती है, यानी हो सकती है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि क्रिस्टल के क्रम में पृष्ठ जो होता है मान लो कि अलग अलग रहेगा। ठीक, क्रिस्टल के निर्माण जब होता है तो उनके पृष्ठ यानी उनका जो फलक होता है, अगर वो अलग अलग होता है तब उसका आकार, उसका जो आकृति रहेगा, बाहरी आकृति जो रहेगा, वो अलग अलग यहाँ पर तुमको दिखाई दे सकता है। समझी? क्या हुआ जी? यहाँ पर जब वो अलग अलग होगा तो यहाँ पर तुमको क्या करेगा? अलग अलग तुमको दिखाई दे सकता है। उसके क्या आकार और उसका आकृति वही दोनों होता है ना? क्रिस्टल का बाहरी रूप क्रिस्टल की प्रारूपी मतलब कहलाता है। यहाँ पर याद रखना, सॉरी प्राकृतिक है, प्रारूपी नहीं है, प्राकृतिक। ठीक, तो क्रिस्टल का बाहरी रूप जो होता है, जैसे में कोई भी क्रिस्टल है, कोई ठोस पदार्थ है, तो उसको से बाहरी के देख के उसी को ना बोलते हैं कि उसका ये नेचर है या उसका ये हैबिट है या उसका ये स्वभाव है ना? तो इसका प्राकृतिक मतलब उसको दर्शाता है वो कैसा वो है। ठीक, समझे? चाहे मान लो कोई वहां पर देखिए, कोई क्रिस्टल देखिए, कोई ठोस पदार्थ देखिए, तो उसको ऊपर से तुम देख के ना बता सकती है कि वो चौड़ा होगा, आयताकार होगा या वर्गाकार होगा, है ना? वो तुम ऐसे नहीं बोल सकती है। ठीक, या उसको बोल सकते गोलाकार होगा। समझे? नीचे से मान को कहा से लिया थी छोटी, नीचे से कैसे? अब पता अभी बज गए, टाइम हो गया, लेकिन अली है तो मान के लिया हुआ। समझी ना? तो वही क्या करता है यहाँ पर, क्रिस्टल की प्रकृति को यहाँ पर दर्शाता है। समझे ना? अब है क्या
आकाशीय जालक यानी स्पेस लैटिस, है ना। अब देखो बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल के कणों कणों मतलब क्या है जी, परमाणु, आयन और अणु की व्यवस्था प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, आकाशीय जालक बोलते हैं। जैसे में ई वाला है, ये क्या है, ये पूरा तुमको आकाशीय था ना, आकाशीय था, हाँ आकाशीय जालक है, समझिए। ये तुमको एक जाल जैसा देखो बना हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है ना पूरा। तो एकरा में क्या है जी, ये पूरा आकाशीय जालक है। यहाँ पर देखो ये वाला देखो, ठीक समझी। तो ऐसे करके क्या बनता है जी, यहाँ पर आकाशीय पूरा जाल बनता है। और एकरा में तुमको दिख रहा होगा, यहां से कोई यूनिट निकालना होगा, है ना। यहाँ पर लैटिस पॉइंट है ये सब। और यहाँ पर याद रखना छोटी, ये सब जो रहता है सब क्या रहता है, कार्बन रहेगा, है ना, कार्बन होगा, या यहाँ पे सब परमाणु होगा, ठीक है, समझी। अब यहाँ पर देखो, कोई भी क्रिस्टल का जो आकार होता है ऐसे है, ऐसे है, ऐसे था ना। अगर क्या में से एगो निकालते लेंगे तो ऐसे ही ना बनेगा, बनेगा ना। तो इसको पता है, पूरा को बोलते हैं आकाशीय जालक कहते हैं। आयकरा में से एगो जब निकाल लेंगे इसको ना, तो इसको क्या कहेंगे, ऊपर नीचे आ रहा है ज्यादा कर तुझे, यहाँ से हटा देंगे तो चलो हो गया, न लिया पड़ता ना ना ना, वो थोड़ा सा हो गया था, नहीं लोग किए थे, उनको पता नहीं था, याद नहीं रहता है हमरा, समझना। तो समझ में आया जी कि आकाशीय जालक, वहीं रखो, आकाशीय मतलब जालक क्या होता है, ए लड़की, आकाशीय जालक समझ में आया कि पूरा का मतलब क्या जी, आकाशीय जालक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे आकाशीय जालक का निरूपण उसके अवयवी कणों के स्थान को क्या करता है जी, निर्देशित करते हैं, है ना। यानी यहाँ पे किया करता है, क्या बोल रहा है कि आकाशीय जालक जो होता है उसके अवयवी कणों के स्थानों को निर्देशित करके यहाँ पर किया जाता है। ये स्थान जालक बिंदु कहलाते हैं। देखो ये वाला जो बिंदु है, ये वाला, ये क्या कहलाता है जी, जालक बिंदु कहलाता है। और इसी से यहाँ पहचानता है कौन से आकार का है, कौन से आकार का नहीं है। इन बिंदुओं को हम लोग किससे दर्शाते हैं, छोटी पॉइंट से दर्शाते हैं, समझे। अब यहाँ पे है इकाई सेल। अभी तुमको हम बताए थे कि एकरा में से एगो यूनिटवा निकाल दो, ऐसे करके एगो यूनिटवा यहाँ पर तुम क्या करो, निकाल दो ऐसे। यही तुम्हारा क्या कहलाएगा बताओ, इकाई सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इकाई सेल, ठीक। अब यहाँ पर देखो, आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग है ना, यानी ये पूरा क्या है जी, आकाशीय जालक है ना। ये पूरा आकाशीय जालक में से एगो छोटा ई भगवा को निकाल दो, यहां पर निकाल के लेके चल आओ, समझे। यही भाग तुमको क्या कहलाएगा, कैसे बोलेंगे, इकाई सेल कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं छोटे, इकाई सेल, समझे। तो याद रखना कि आकाशीय जालक के छोटा भाग जो रहता है, जो त्रिविमी में और पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल उत्पन्न करते हैं, वही क्या कहलाता है जी, इकाई सेल। अब ये पूरा मिल के, ये अलग अलग जगह पर मिल के क्या करेगा जी, वो पूरे संरचना का निर्माण कर देगा, समझे। अब देखो इकाई सेल जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला क्या होता है जी, सरल यानी सिंपल सेल, है ना।
दूसरा का क्या होता है जी, पिंड केंद्रीय सेल यानी बॉडी सेंट्रल सेल, और तीसरा का क्या होता है जी, फलक केंद्रीय सेल यानी फेस सेंट्रेड सेल होता है। समझे ना, तीनों का यहाँ फिगर ये है। ये वाला क्या है जी, फेस पूरा एकदम सरल है, कोई एक में बिंदु बिंदु नहीं है। ये वाला पिंड वाला है, यानी एक चारों पट्टी याद रखना, सब यहाँ पर तो रहने करेगा, यहाँ पर तो ये बूंदा रहने करेगा, एगो बीचों में रहता है, तो क्या हो जाएगा, पिंड केंद्रीय क्या, हाँ फिर फलक को बता रहा है, मतलब वही बता रहा है कि यहाँ पे बूंदा रहेगा ना, तो क्या कहलाएगा, केंद्रीय सेल कहलाएगा। और एक में क्या रहेगा जी, कि इस सब पर रहेगा, सब पर रहेगा, लेकिन एक एगो सब सतह पर भी जो फलक है उस फलक पे भी अगर सब पर बूंदा रहेगा, एगो बाहर के लिए एगो अंदर के लिए, यहाँ पर अगर सब फलक पर अगर रहता है यहाँ पर बूंदा, तो समझो कि उसको फलक केंद्रीय सेल कहते हैं। समझी, यानी देखो सरल सेल वह है जिसपे क्या होता है जी, सिर्फ जालक बिंदुओं पर ही क्या होता है, कण होकर रहते हैं। यानी फलक सरल सेल क्या है कि ये यहाँ पे फलक एगो है, ठीक, ये फलक रहेगा तो एक सिर्फ क्या रहेगा जी, जालक बिंदु पर ही क्या रहेगा, यहाँ पर एगो बिंदु रहेगा, जालक यानी कण पे ही, या बोल सकते हैं फेस पर, फेस नहीं उसको पॉइंट जो रहेगा ना, वहीं पर यहाँ पर इसका बिंदु रहता है। समझी ना, यानी जालक बिंदुओं पर ही यहाँ पे कण उपस्थित रहेगा, बाकी जगह पर कण जो होगा वो नहीं रहता है। ठीक, अब पिंड केंद्रीय सेल जो है, एकरा में याद रखना कि वह सेल जिसके जालक बिंदु के सभी केंद्र पर तो रहेगा कण, लेकिन इसके जो बीच में भी क्या रहता है कि वो एक कण यहाँ पर तुमको दिखने को मिलेगा, वही यहाँ पर पिंड केंद्रीय सेल कहलाता है। समझे, और फलक केंद्रीय सेल में क्या होगा छोटे, वह सेल जिसके जालक बिंदुओं के अतिरिक्त उसके फलकों के केंद्र पर भी क्या होता है जी, वहां पर विद्यमान रहते हैं। मतलब यहाँ पे तुमको बताइए कि ये वाला फलक जो है ना, फलक के जो बिंदु है, यहाँ भी कण रहेगा, यहाँ भी कण रहेगा, सभी जगह पर रहेगा, लेकिन उसके बावजूद इसके फेस पर, यानी इसके ये वाला फेस पे भी रहेगा, इधर भी रहेगा, ऊपर भी रहेगा, नीचे भी रहेगा, पीछे भी रहेगा, और यहाँ भी अगर बिंदु रहता है यानी कण रहता है, तब समझो कि वो क्या होगा छोटे। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, तो आज के लिए इतना। क्या, हाँ डिलीट मार देंगे क्या।